स्टूडेंट, हाउ आर यू? आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो आज से हम सेलिना कंसाइज क्लास 9 ICSE एक्सरसाइज 7A के क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करेंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट, हम यहाँ पे देखेंगे हमारे क्वेश्चन में क्या कह रहा है। अंडर रूट 1/4 प्लस 0.01 टू द पावर -1/2 -27 टू द पावर 2/3। ओके, तो हमें इसको सिंप्लीफाई करना है। देखेंगे हम इसको किस तरीके से सिंप्लीफाई कर सकते हैं। आई होप आपको अंडर रूट सॉल्व करना आता होगा, चाहे वो सिंपल होल नंबर हो चाहे फ्रैक्शन में हो। अच्छा, 1 का अंडर रूट होगा तो 1 ही होगा। 4 का अंडर रूट क्या होता है? 4 इज अ परफेक्ट स्क्वायर विच इज द स्क्वायर ऑफ 2। ओके, तो हम यहाँ पे अगर 4 का अंडर रूट निकालेंगे तो ये 2 आ जाएगा। प्लस ये देखिए 0.01 पॉइंट हटेगा यहाँ पे, 2 जीरोस डिनोमिनेटर में इंक्रीज हो जाएंगे, -1/2 -27 की पावर 2/3। ओके, इसके बाद देखेंगे ये हो जाएगा 1/2 प्लस, मैंने आपको इससे प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि अगर बाहर पावर निगेटिव हो तो अगर हम अंदर वाले को रेसिप्रोकल कर दें तो बाहर पावर क्या हो जाएगी? पॉजिटिव हो जाएगी। एक बार फिर से, अगर आपकी बाहर पावर निगेटिव हो तो हम क्या करेंगे? हम अंदर वाले को, इसका मतलब फ्रैक्शन को रेसिप्रोकल कर देंगे तो ये पावर क्या हो जाएगी? ये पॉजिटिव हो जाएगी। यहाँ -1/2 है, अंदर वाले को रेसिप्रोकल कर दिया तो पावर क्या हो गई? पावर पॉजिटिव हो गई। माइनस, अब देखिए 27 का अगर हम एलसीएम निकालेंगे तो हम इसको लिख सकते हैं 3 का क्यूब, 3 × 3 × 3 इज इक्वल 27। तो हम 27 को क्या लिख सकते हैं? 3 का क्यूब इंटू बाहर पावर ऑलरेडी क्या है? 2/3। ओके, इसके बाद देखेंगे ये हो गया 1/2 प्लस बाहर पावर 1/2 का मतलब क्या है? इस पे अंडर रूट लगा है। आपको पता होना चाहिए कि अंडर रूट का मतलब ही होता है पावर 1/2। ओके, तो अगर ये बाहर पावर 1/2 है तो उसका मतलब है कि ये अंडर रूट में है। और माइनस 3 से 3 कैंसिल, 3 का स्क्वायर। ओके, इसके बाद हम इस क्वेश्चन को थोड़ा इधर सॉल्व करेंगे। ये हो गया 1/2 प्लस 100 का अंडर रूट 10 होगा तो ये हो गया 10/1 का अंडर रूट 1 ही होगा, माइनस ये क्या हो जाएगा? 3 का स्क्वायर 9 होगा। ओके, इसके बाद देखेंगे ये हो गया 1/2 प्लस, आप इसको यहाँ से 1 हटा दें तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर डिनोमिनेटर में 1 है और अगर हमने 1 को हटा दिया है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 10 में से 9 गया, बचेगा 1। ये हो जाएगा 2 × 1 = 2, तो 1 + 2/2 इज इक्वल टू 3/2। आई होप आपको ये आता होगा। देख लीजिए मैंने क्या किया है। अगर डिनोमिनेटर में कोई नंबर नहीं है तो हम क्या करते हैं? सीधा सीधा क्रॉस मल्टीप्लाई करके प्लस कर देते हैं। अगर डिनोमिनेटर में कोई नंबर नहीं है तो हम क्या करते हैं? सीधा सीधा क्रॉस मल्टीप्लाई करके प्लस कर देते हैं। तो ये 2 को 1 से किया तो 2 हो गया और +1 क्या हो जाएगा? 3/2। एंड दिस इज आवर फाइनल आंसर। आई होप आपको क्लियर होगा। आप इसका फटाक से स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 3 का नेक्स्ट पार्ट करेंगे। जल्दी से ले लीजिए। आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो चलिए इसको रब करते हैं। स्टूडेंट, यहाँ पे हम देखेंगे कि हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट क्या कह रहा है। 27 की पावर 2/3 -1/4 की पावर -2 + 5 की पावर 0। स्टूडेंट, ये बहुत ही सिंपल है, देख लीजिए। 27 को हम लिख सकते हैं 3 का क्यूब, 3 × 3 × 3 कैसे लिखा? एलसीएम निकाल कर। बाहर पावर है 2/3 माइनस बाहर पावर निगेटिव, अंदर वाले क्या करेंगे? रेसिप्रोकल कर देंगे। 3 से 3 कैंसिल हो गया, 3 की पावर 2 माइनस,
अपॉन में वन हो उसको चाहे लिखा जाए चाहे ना लिखा जाए, बात सेम होती है। ओके, तो 4 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा 16 प्लस 5 की पावर 0। किसी भी नंबर की पावर अगर 0 है तो उसका रिजल्टेंट क्या होता है, हमेशा 1 होता है। 3 का स्क्वायर करेंगे आएगा 9 माइनस 16 प्लस 1, 9 और 1 को हमने प्लस कर दिया, आया 10 माइनस 16 एंड माइनस 6 विल बी योर आंसर। ओके, आप इसका फटाक से स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। ले लीजिए जल्दी से। आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो चलिए इसको रब करते हैं। स्टूडेंट, हम क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट देखेंगे, हमसे क्या कह रहा है। पहले तो हम क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ लेते हैं। सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एंड एक्सप्रेस द पॉजिटिव इंडेक्स। ओके, मतलब हमें जो 2 क्वेश्चन दिए हैं उनको सॉल्व करना है और इसको पॉजिटिव इंडेक्स मतलब इसकी पावर हमें पॉजिटिव दिखानी है। ओके, या तो ऐसे समझ लें कि आंसर को पॉजिटिव लाना है। थोड़ा केयरफुल होकर सुनेंगे। ये 3 की पावर -4 है अपॉन 2 की पावर -8 दी है। हम 2 की पावर -8 को लिख क्या सकते हैं, ब्रेक करके लिख सकते हैं। ब्रेक करके कैसे लिखेंगे ज़रा समझेंगे। 2 की पावर 2 इंटू -4, ओके, और होल पावर इसकी 1/4। ओके, या हमने -4 में ही क्यों तोड़ा, क्योंकि न्यूमरेटर की भी पावर क्या है, -4 थी। अगर दोनों की पावर सेम होगी तो हम पावर को बाद में क्या कर सकते हैं, कॉमन निकाल सकते हैं। ओके, तो ये हो जाएगा 3/2 की पावर 2 की होल पावर -4 इंटू 1/4। क्यों, क्योंकि दोनों ही की पावर क्या है, -4 है, तो हमने उसको कॉमन बाहर निकाल लिया। 4 से 4 कैंसिल हुआ, आंसर क्या है आपका 3/2 का स्क्वायर करेंगे 4 की पावर -1। और मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर का जब मैं एक्सपोनेंट का रोल बता रहा था उसमें बताया था कि अगर बाहर पावर नेगेटिव है तो हम उसको पॉजिटिव कैसे कर सकते हैं, फ्रैक्शन को रेसिप्रोकल करके। रेसिप्रोकल का मतलब है जो डिनोमिनेटर होगा वो न्यूमरेटर बन जाएगा और जो न्यूमरेटर है वो क्या बन जाएगा, डिनोमिनेटर। तो इसको हम पलटी कर देंगे तो आएगा हमारा आंसर 4/3 की पावर 1, और 4/3 की पावर 1 का मतलब है सिंपली 4/3। ओके, आई होप आपको ये क्लियर होगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 का सेकेंड पार्ट भी देखते हैं, कुछ इसी तरीके का है। 27 की पावर -3 अपॉन 9 की पावर -3 की होल पावर 1/5। ओके, तो देखेंगे इसे, इसको हम लिख सकते हैं 27/9 की होल पावर -3 इंटू 1/5। यह आएगा 27/9 की होल पावर -3/5। ओके, अच्छा, बाहर पावर क्या है, बाहर पावर निगेटिव है, उसको पॉजिटिव करना है। पॉजिटिव किस तरीके से कर सकते हैं, इस फ्रैक्शन को रेसिप्रोकल कर दिया जाए। तो देखेंगे 9/27 की पावर 3/5। जाहिर सी बात है जब अंदर वाले को रेसिप्रोकल करेंगे तो ये नेगेटिव पावर क्या बन जाएगी, पॉजिटिव बन जाएगी। अगर ये रिड्यूस हो रहा है तो इसको हम रिड्यूस भी कर लेंगे। 9 1 जा 9 3 जा, हमारा फाइनल आंसर क्या आ गया 1/3 की पावर 3/5। ओके, आप इन दोनों का फटाक से स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 4 का नेक्स्ट पार्ट करेंगे, जल्दी से ले लीजिए। आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो चलिए इसको रब करते हैं। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट क्या कह रहा है। 32 की पावर -2/5 डिवाइडेड बाय 125 की पावर -2/3। स्टूडेंट बहुत आसान है, देख लीजिए। अगर इस 32 का हम अगर एलसीएम निकालेंगे साइड में तो हमको मिलेगा 2 की पावर 5 इंटू -2/5। 2 की पावर 5 मिला, बाहर पावर क्या आती है -2/5, इसको हमने क्या किया, मल्टीप्लाई कर दिया बाय द रूल ऑफ एक्सपोनेंट। ओके, डिवाइडेड बाय इस अगर 125 का एलसीएम निकालेंगे तो हमको मिलेगा 5 का क्यूब या 5 की पावर 3, तो 5 की पावर 3 इंटू -2/3। 5 से 5 कैंसिल हुआ, 3 से 3 कैंसिल हुआ, देखेंगे क्या मिला है 2 की पावर -2 डिवाइडेड बाय 5 की पावर -2। स्टूडेंट देखेंगे बाहर पावर निगेटिव है तो इसको हम पहले तो फ्रैक्शन में चेंज कर लें।
क्यों? क्योंकि हमें इसका क्या करना होगा, इसका हमें रेसिप्रोकल करना होगा नेक्स्ट स्टेप में। ओके, अब इसका हम आसानी से क्या कर सकते हैं, रेसिप्रोकल करेंगे, बाहर पावर जो निगेटिव वो क्या बन जाएगी, पॉजिटिव बन जाएगी। इसका रेसिप्रोकल कर दिया 1/2 की पावर 2, निगेटिव थी, अंदर रेसिप्रोकल किया, पॉजिटिव बन गई, डिवाइडेड बाय 1/5 की पावर 2। ओके, थोड़ा इसको उधर सॉल्व करेंगे। 1/2 का अगर होल स्क्वायर करेंगे तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहेगा, 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय, उसी तरीके से अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 25। उसके बाद आप बहुत ही समझदार हैं, डिवाइड के साइन को अगर मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो ये क्या हो जाता है, रेसिप्रोकल हो जाता है, सिंपल डिवीजन फ्रैक्शन कंसेप्ट। ओके, 25/1, 1 को 25 से मल्टीप्लाई किया 25 आया, 4 को 1 से मल्टीप्लाई किया 4 आया, या इसको हम और लिख सकते हैं मिक्स फ्रैक्शन में 6 होल 1/4, एंड दिस इज आवर फाइनल आंसर। स्टूडेंट आप इसका फटाक से स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके बाद हम 7th ए एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 4 का 4th पार्ट करेंगे, जो कि वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। ओके, जल्दी से ले लीजिए स्क्रीनशॉट। आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो चलिए इसको रब करते हैं। स्टूडेंट देखेंगे यहाँ पे हमसे क्वेश्चन क्या कह रहा है, स्क्वायर ब्रैकेट 1 माइनस कर्ली ब्रैकेट 1 माइनस सर्किल ब्रैकेट या नॉर्मल ब्रैकेट 1 माइनस n, ये n है x नहीं है, सर्किल ब्रैकेट क्लोज की पावर -1, कर्ली ब्रेसेस क्लोज की पावर -1, स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज की पावर -1। स्टूडेंट देख सकते हैं कि ये दो देखने में थोड़ा सा टिपिकल है, लेकिन मैं आपको स्टेप वाइज बताऊंगा तो आप इसको ज़रूर समझेंगे। देखेंगे थोड़ा केयरफुल होकर। इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस, देखिए ये 1 माइनस n की पावर -1 है, बाहर पावर नेगेटिव है, क्या करेंगे, पहली चीज़ इसको फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। फ्रैक्शन में जब चेंज करेंगे तो अगर अगले स्टेप में हम इसको क्या कर देंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे, तो ये क्या बन जाएगी, इसकी पावर पॉजिटिव बन जाएगी, ये आपको ध्यान रखना है। तो देखेंगे हमने इसके अगर अपॉन में 1 कर दिया तो कोई फर्क नहीं पड़ा, ये फ्रैक्शन में भी चेंज हो गया। अब जब हम इसको नेक्स्ट स्टेप में रेसिप्रोकल करेंगे तो नेगेटिव पावर क्या बन जाएगी, पॉजिटिव बन जाएगी। तो 1 ऊपर गया, 1 माइनस n नीचे आ गया, तो 1 माइनस n की पावर 1, पावर 1 हम ऊपर लिखते नहीं है, आपको पता होना चाहिए, कर्ली ब्रेसेस की पावर -1, स्क्वायर ब्रैकेट की पावर -1। ओके, अब देखेंगे इधर 1 माइनस कर्ली ब्रेसेस, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्यों, मैं बता चुका हूँ। अगर अपॉन में कुछ ना हो तो हम सीधा सीधा क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लेते हैं। 1 माइनस n को 1 से करेंगे तो बचेगा 1 माइनस n माइनस ऑफ 1 अपॉन 1 माइनस n की होल पावर -1, फिर स्क्वायर ब्रैकेट की पावर -1। ओके, -1 प्लस 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो देखेंगे यहाँ पे क्या बचेगा हमारा। अब देखिए बाहर पावर क्या है, -1 है, तो अगर हम अंदर वाले का रेसिप्रोकल कर दें तो बाहर पावर क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। हमने इसको रेसिप्रोकल कर दिया तो 1 माइनस कर्ली ब्रेसेस 1 माइनस n अपॉन -n। अब देखिए यहाँ पावर अब 1 बन जाएगी, और 1 पावर क्या होती है, हम नॉर्मली लिखते नहीं है, आपको पता होना चाहिए, स्क्वायर ब्रैकेट -1। इसके बाद देखेंगे, अब देखिए अब हमने इस स्क्वायर ब्रैकेट को सॉल्व करना है, तो सिंपली हम क्या कर सकते हैं, इस कर्ली ब्रेसेस को ओपन कर सकते हैं, ये माइनस इस माइनस के साथ रिएक्ट करके क्या बना लेगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो 1 प्लस 1 माइनस n अपॉन n की होल पावर -1। Sorry, this is not the curly braces, actually this is square bracket। ये हो जाएगा n प्लस 1 माइनस n अपॉन n की पावर -1। ओके, प्लस n से माइनस n कैंसिल आउट हो गया, आपका आंसर क्या आया, आपका आंसर आया 1 अपॉन n की पावर -1। और आपको मैं कई बार बता चुका हूँ इसी क्वेश्चन में
कि अगर बाहर पावर नेगेटिव हो और फ्रैक्शन दिया हो तो फ्रैक्शन को हम रेसिप्रोकल कर देते हैं, तो बाहर की पावर क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी, तो n/1 की पावर 1 हो जाएगी। इसका सिंपली आंसर क्या हो जाएगा, n, एंड दिस इज द फाइनल आंसर। स्टूडेंट ये क्वेश्चन थोड़ा टिपिकल है इसलिए मैं इसको रिपीट कर दे रहा हूँ, थोड़ा केयरफुल होकर सुनिएगा। हमारा क्वेश्चन दिया था 1 माइनस स्क्वायर ब्रैकेट 1 माइनस कर्ली ब्रेसेस 1 माइनस फिर नॉर्मल ब्रैकेट 1 माइनस n, ये शुरुआत में अपॉन 1 नहीं दिया था, की पावर -1 कर्ली ब्रेसेस क्लोज की पावर -1 स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज की पावर -1। ओके, अच्छा ये एज इट इज लिख दिया, माइनस कर्ली ब्रेसेस एज इट इज उतार दिया, ये 1 एज इट इज उतारा। अब देखिए हम सबसे पहले नॉर्मल ब्रैकेट या सर्किल ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, ये आपको बोर्ड मास में सिखाया गया होगा। तो हमने पहले इसको टारगेट किया कि हमें इसको सॉल्व करना है। सॉल्व किस तरीके से करना है जरा सुनेंगे। ये इसकी पावर है नेगेटिव, पावर को पॉजिटिव करना होगा। पावर को पॉजिटिव किस तरीके से कर सकते हैं, पहले चीज जो ब्रैकेट के अंदर दिया है उसको हम किस में कन्वर्ट करें, फ्रैक्शन में। ये फ्रैक्शन में था नहीं, हमने अपॉन 1 करके क्या कर दिया, इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया। अब देखिए अब ये फ्रैक्शन में हो गया है, तो फ्रैक्शन अगर है उसकी पावर नेगेटिव है तो उसको हम क्या कर सकते हैं, सिंपल से तरीके से उसकी पावर को पॉजिटिव कर सकते हैं। किस तरीके से, उसको रेसिप्रोकल करके। जब हमने रेसिप्रोकल किया तो 1/1 माइनस n की पावर -1 आ गई। ओके, ये -1 एलिमिनेट हो गया, चला गया, 1/1 माइनस n बचा। अब ये पावर -1 बची है। उसके बाद हमने क्या किया, इसको सॉल्व किया क्रॉस मल्टीप्लाई करके, देखेंगे 1 माइनस n -1 आ गया, ठीक है। ये 1 माइनस n को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1 माइनस आया, 1 माइनस n आया और ये -1 ऑलरेडी है। 1 को -1 से कैंसिल आउट हो गया, आंसर क्या बचा, आंसर आपका बचेगा -n/1 माइनस n। ओके, अच्छा यहाँ पे पावर नेगेटिव थी इसलिए मैंने इसको क्या कर दिया, रेसिप्रोकल कर दिया। जब रेसिप्रोकल किया तो 1 माइनस n अपॉन -n आ गया, ठीक है। फिर ये माइनस माइनस रिएक्ट होकर क्या बन गया, प्लस बन गया। तो 1 प्लस 1 माइनस n अपॉन n, n का फिर क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया तो n प्लस 1 माइनस n अपॉन n, माइनस n से प्लस n कैंसिल आउट हो गया। आपका आंसर क्या आया, 1 अपॉन n की पावर -1। फिर वही चीज़, इसका हमने रेसिप्रोकल कर दिया, पावर क्या हो गई, पॉजिटिव बन गई। और n अपॉन 1 की पावर 1 है तो सीधा सीधा आंसर क्या आया, n। आई होप आपको क्लियर होगा। अगर आपको समझ में फिर भी नहीं आया तो आप इसको वीडियो प्रीवियस से करके फिर पूरा क्वेश्चन देखिए। आई होप आपको ये बिल्कुल अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा। तो फटाक से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करेंगे, जल्दी से ले लीजिए। आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो चलिए इसको रब करते हैं। स्टूडेंट हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है। कह रहा है इफ 2160 इज इक्वल टू 2 की पावर a, डॉट का मतलब इंटू होता है, 3 की पावर b इंटू 5 की पावर c, 5 की पावर c है ये। कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ a, b एंड c। पहले तो हमें a, b और c की वैल्यू पता करनी है। उसके बाद जब a, b और c की वैल्यू पता चल जाएगी तो a, b और c की वैल्यू यहाँ पुट करके हमें इस इक्वेशन की वैल्यू पता करनी है। ओके, चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट ये क्वेश्चन आपका बहुत आसान है, आपको कुछ नहीं करना है। 2160 का शुरुआत में क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। निकाल लीजिए एलसीएम। आई होप मैं ये मान के चल रहा हूँ कि एलसीएम निकालना सबको आता होगा। ये आएगा 1080, ये आएगा 540, ये आएगा 270, ये आएगा 135, 3 से कर लीजिए, ये आएगा आपका 45, फिर 3 से कर लीजिए, ये आएगा 15, फिर 3 से कर लीजिए, ये आएगा 5 और फिर ये 5 से ही जाएगा। ओके, तो देखिए 2160 को हम क्या लिख सकते हैं, ज़रा देखिएगा। 2160 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 4। क्यों, क्योंकि 2 के यहाँ पे कितनी बार है, 4 बार है। 3 की पावर 3, क्यों, क्योंकि यहाँ पे 3 कितनी बार आया है, 3 बार आया है। उसके बाद 5 की पावर 1। ओके, उसके बाद हम इस चीज़ को इस चीज़ के साथ क्या कर देंगे, कंपेयर कर देंगे। 2a इंटू 3 की पावर b इंटू 5 की पावर c। तो देखेंगे
ए की वैल्यू जब हमने इससे कंपेयर किया तो ए की वैल्यू यहाँ कितनी आ गई, 4 आ गई, तो यहाँ लिख लेंगे ए की वैल्यू आपकी 4 आ गई, बी की वैल्यू 3 आ गई और सी की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, सी की वैल्यू 1 आ गई। स्टूडेंट मैं इस चीज़ की पावर देख रहा हूँ, नंबर नहीं देख रहा हूँ, इस बात को ध्यान रखिएगा। जब ए बी और सी की वैल्यू आ गई है तो ए बी और सी की वैल्यू को उठा के इसमें पुट कर दिया जाए तो हमें आंसर मिल जाएगा। देखते हैं कैसे। हमें निकालना है 3 की पावर a इंटू 2 की पावर माइनस बी इंटू 5 की पावर माइनस सी। तो 3 की पावर a की वैल्यू कितनी है 4 इंटू 2 की पावर माइनस b की वैल्यू कितनी है 3 इंटू 5 माइनस c की पावर c की वैल्यू कितनी है 1। तो हमने यहाँ पे उठा के पुट कर दिया। ओके, उसके बाद देखेंगे 3 की पावर 4 का मतलब है 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, आपका आंसर आएगा 81। अच्छा, बाहर पावर निगेटिव है तो ये तो बहुत आसान है, इसको हम सिंपल क्या करें, फ्रैक्शन में चेंज करें, उसके बाद क्या कर दें, इसका रेसिप्रोकल कर दें तो 1/2 की पावर 3 हो जाएगा। ओके, उसी तरीके से यहाँ भी पावर क्या है, नेगेटिव है, तो इसको भी हम क्या करें, पहले अपॉन 1 करके फ्रैक्शन में चेंज करें, उसके बाद क्या करें, इसका रेसिप्रोकल कर दें तो 1/5 की पावर 1। उसके बाद देखेंगे, इस चीज़ को मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, 81 इंटू 1 का क्यूब तो 1 ही रहेगा, 2 का क्यूब 8 हो जाएगा और इंटू 1/5। ओके, इसके बाद थोड़ा ध्यान से समझेंगे कि अपॉन 1 कर देंगे, आंसर आएगा 81/8 = 40। अगर इसको थोड़ा फर्दर सॉल्व करेंगे तो आएगा 2 होल 1/40 एंड दिस इज आवर फाइनल आंसर। स्टूडेंट ये क्वेश्चन बहुत ही आसान था, आई होप आपको समझ में आया होगा। आप इसका फटाक से स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके बाद हम एक्सरसाइज 7A का 6th पार्ट करेंगे, जल्दी से ले लीजिए। आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो चलिए इसको रब करते हैं। स्टूडेंट ये क्वेश्चन भी प्रीवियस क्वेश्चन की तरह ही है, थोड़ा देखेंगे क्या कह रहा है। इफ 1960 इज इक्वल टू 2 की पावर है इंटू 5 की पावर b इंटू 7 की पावर c, तो हमें वैल्यू पता किसकी करनी है, 2 की पावर माइनस है इंटू 7 की पावर b इंटू 5 की पावर माइनस c। सेम कंसेप्ट है, सेम क्वेश्चन है, बस डेटा बदल दिया गया है। देखेंगे हमें सोल्यूशन किस तरीके से करना है। 1960 को हम पहले क्या किया था, प्रीवियस क्वेश्चन में एलसीएम निकाला था, यहाँ भी एलसीएम निकालेंगे। 2 9 ज़ा 2 8 ज़ा 0 4 9 0 2 4 5। उसके बाद हम इसे 5 से रिड्यूस करने की कोशिश करेंगे। 2 4 ज़ा 24 और 5 9 बार में, फिर 7 से करेंगे, 7 7 ज़ा, उसके बाद 7 1 ज़ा। तो देखिए हम 1960 को क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 3, 5 की पावर 1, 7 की पावर 2, क्योंकि 7 2 बार है। ओके, अच्छा यहाँ से हम पहले इसको कंपेयर कर लिया जाए, किससे, 2 की पावर a इंटू 5 की पावर b इंटू 7 की पावर c, ये a है। अच्छा, यहाँ से a की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई, a इज इक्वल टू 3। b की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई, b इज इक्वल टू 1। c की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। अच्छा, अब ये जो हमें a b और c की वैल्यू मिली है, हम उठा के इस इक्वेशन में पुट कर देंगे, हमें आंसर मिल जाएगा। हमें यही पता करना था, तो देख लेते हैं कैसे करेंगे ये। 2 की पावर माइनस है इंटू 7 की पावर b इंटू 5 की पावर माइनस c, तो 2 की पावर माइनस a की जगह 3 रख देंगे इंटू 7 की पावर b की जगह 1 रख देंगे इंटू 5 की पावर माइनस 2। ओके, अच्छा, जहाँ जहाँ पावर नेगेटिव है उसको हम पहले क्या कर लेंगे, उसको फ्रैक्शन बना लेंगे, तो 2/1 कर लिया, 5/1 कर लिया। इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो आएगा 1/2 की पावर 3 इंटू ये 7 एज इट इज जाएगा, 7 की पावर 1 7 ही रहेगा, इंटू इसका भी रेसिप्रोकल कर देंगे तो हो जाएगा 1/5 की पावर 2। ओके, अब इस चीज़ को थोड़ा इधर सॉल्व करेंगे। 1/2 का क्यूब, 1 का क्यूब करेंगे तो 1 ही रहेगा, 2 का क्यूब करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, इंटू 7 इंटू 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही रहेगा, 5 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा, 25। अच्छा, यहाँ कुछ नहीं तो अपॉन 1 हम अपनी तरफ से कर सकते हैं थोड़ा आसान बनाने के लिए।
1 को 7 से मल्टीप्लाई किया 7 आएगा, 7 को 1 से मल्टीप्लाई किया फिर 7 आएगा अपॉन 8 को 1 से मल्टीप्लाई किया 8 आएगा, 8 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आएगा 200 एंड दिस इज आवर फाइनल आंसर। ओके स्टूडेंट, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और इस वीडियो को उन बच्चों तक ज़रूर पहुंचाएं जो कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते। थैंक यू।